अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हमें पता है कि वो नंबर्स जो लिखे जा सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, एंड द नंबर दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू दैट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। हमारे पास कोई भी नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल होगा, और जो नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल होगा। लाइक हमारे पास 3 एक नंबर है, तो अगर हम 3 के नीचे डिवाइड में 1 लगा दें तो वो हमारे पास रैशनल लाइक पी ओवर क्यू की फॉर्म बन गई, तो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर लाइक सिंपल हमारे पास 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम डिवाइड में 1 लगा दें तो वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोई भी सिंगल नंबर अगर हम डिवाइड बाय 1 कर दें तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इस तरीके से कोई अगर डिवाइड की फॉर्म में है लाइक 5 डिवाइडेड बाय 3 तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो कौन से होते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि 4 जो है वो स्मॉलर देन है 5, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 5 8 ज़र 40 ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर आएगा 0.8। टर्मिनेट हो गया आफ्टर डेसिमल, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है एक। देन अगर 5 डिवाइडेड बाय 9, हम 5 को 9 पे डिवाइड करते हैं, सेम पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 9 5 ज़ार 45, रिमेनिंग बचा 5, देन पॉइंट का 0, 9 5 ज़ार, तो मीन्स पॉइंट के बाद ये नंबर हमारे पास रिपीट होगा। देन एक और एग्जांपल, 9 डिवाइडेड बाय 11, सेम पॉइंट लगा के 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बंडल ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं। लाइक 8 1 8 1 8 1, ये चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास बंडल ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देन हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद ये डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे सिंगल नंबर ये टर्मिनेटिंग था, ये सिंगल नंबर रिपीट हो रहा था, ये बंडल ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। लाइक ये भी हमारे पास रैशनल, अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बंडल्स रिपीट हो रहे हैं देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और अगर हमारे पास ना वो टर्मिनेटिंग है ना वो रिपीटिंग है देन वो हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तीनों रैशनल नंबर क्यों हैं और ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। सपोज एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे 8.5 हमारे पास कोई नंबर है, तो हम इसका पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, आगे जितने नंबर होंगे डेसिमल पार्ट में हम उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, हमने 0 लगा दिया, तो ये 85 डिवाइडेड बाई 10, तो इट मीन्स हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब ये हमारे पास ये भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम इसको पॉइंट के बाद एक नंबर पर अप टू 3 या 4 डेसिमल पार्ट में हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लाइक 2 नंबर्स के बाद हमने इसको टर्मिनेट कर दिया 0.56556, देन हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें इसका ये टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट पे हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम एक पॉइंट पे टर्मिनेट करके पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स इसके लास्ट का नंबर हमें पता ही नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है। हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर होता, हम उसका पॉइंट ख़त्म करके इसको इस तरीके से लिख देते तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो हम उसके इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं लगा सकते, तो इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो वो नंबर्स जो रिपीटिंग हो और जो टर्मिनेटिंग हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो।